प्यारे बच्चों, एचएनबी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज कक्षा 7 में हम लोग तीसरी यूनिट भूगोल में अध्याय 2 पढ़ेंगे, जो आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में बताया गया है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक प्रमुख ग्रह है और मात्र यही एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन पाया जाता है। यह जो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, पढ़ाई कि यह पृथ्वी कैसे बनी, प्रारंभ में यह किस प्रकार से थी, इसकी संरचना किस प्रकार से है, या इसकी आंतरिक संरचना कैसी है। ये बहुत सी चीजें हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है, प्रारंभ में यह पृथ्वी गर्म अवस्था में, बाद में जब यह पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो इस पे जीवन का प्रादुर्भाव। तो पृथ्वी के हम ऊपरी हिस्से में रहते हैं, ऊपर के हिस्से में रहते हैं, लेकिन जो इसका अंतरतम है, जो अंदर का हिस्सा है, इसके विषय में हमें बहुत कम जानकारी अब तक प्राप्त हो पाई, क्योंकि अफ्रीका में जो अफ्रीका की सोने की खान है, वहां पे हम मात्र 4 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए। अंटार्कटिक प्रदेश में, यहाँ पे आर्कटिक महासागर में एक सुरंग है और इस सुरंग की गहराई मात्र 12 किलोमीटर, अर्थात अब तक मानव द्वारा पृथ्वी के मात्र 12 किलोमीटर अंदर तक ही पहुंचा जा सकता है। जब धरातल पे ज्वालामुखी की क्रिया होती है, तो ये ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है, यह 50 या 60 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर से ही उत्पन्न होती है, अर्थात 50-60 किलोमीटर की जो दूरी है, वहीं तक हमें जानकारी प्राप्त हो पाती है। इसके अंदर की हमें जानकारी जल्दी प्राप्त नहीं हो पाती। इस पृथ्वी के अंततम अंदर की जानकारी के कुछ स्रोत हैं, जिसे हम 2 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में पहला ज्वालामुखी। यह धरातल के नीचे उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। ज्वालामुखी का जब धरातल के नीचे से उद्गार होता है, जब यहाँ से यह उद्गार होता है, जो पिघला हुआ धरातल के अंदर जो पिघले हुए पदार्थ होते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं, और मैग्मा जो पिघला हुआ पदार्थ है, ताप और दाब के कारण यहाँ पे धरातल कमजोर होता है, वहीं से यह मैग्मा जो है बाहर आता है, और जब यह मैग्मा बाहर आता है तो धरातल पर इसे लावा के नाम से जाना जाता है। और जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो यह मालूम चलता है कि आज भी जो हमारा अंतरतम है, पृथ्वी के नीचे का भाग है, आज भी यह पिघली हुई अवस्था में है। उसी प्रकार से दूसरा एक है भूकंप। दूसरा स्रोत जो है यह है भूकंप। यह भी धरातल के नीचे उत्पन्न होता है। धरातल के नीचे जहाँ जो उत्पन्न होता है, इसे भूकंप मूल कहते हैं। और भूकंप मूल जहाँ पे यह उत्पन्न होता है, यहाँ से तरंगे निकलती,
और जो ये तरंगे निकलती हैं, इनका हमने विभिन्न नाम दिया है, जैसे पी तरंग, यस तरंग। पी तरंग सबसे पहले निकलती है, जिसे प्राथमिक तरंग के नाम से जाना। ये सबसे पहले निकलती हैं और इनकी गति तीव्र होती है, और ये किसी भी चट्टान में प्रवेश कर जाती है, वो ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में या गैसीय अवस्था में ये प्रवेश कर जाती हैं। और दूसरी जो होती है सेकेंडरी, ये जो दूसरी तरंग होती है जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं, यह जो तरंग होती है ठोस में और गैस में तो प्रवेश कर जाती है, लेकिन यह तरल भाग में यह लुप्त हो जाती है। इस प्रकार से पृथ्वी के अंदर से ये दोनों क्रियाएं होती हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। इसकी वजह से हमें पृथ्वी के अंदर के विषय में कुछ जानकारियां मिलती हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत को दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत में सबसे पहले है घनत्व। घनत्व में जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर, धरातल से नीचे की तरफ जाते हैं, घनत्व में भिन्नता देखने को मिलती है। ऊपर का जो घनत्व 3 होता है, तो इसके अंतरतम जो अंदर यहाँ तक आते हैं, इसका घनत्व 13 होता है। इस प्रकार से जब इसका हम औसत निकालते हैं, तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है 5.5 होता है, जो ये घनत्व होता है। दूसरा स्रोत है दाब, और तीसरा है तापमान। धरातल से जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, दाब बढ़ता जाता है, और दाब के साथ साथ ताप भी बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम धरातल से नीचे की तरफ जाते हैं, प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। और यह टेम्परेचर धीरे धीरे इतना अधिक हो जाता है कि नीचे की जो चट्टानें होती हैं पिघली हुई अवस्था में मिलने लगती हैं। अब हम चलते हैं कुछ विद्वानों के विचारों के अनुसार। जैसे स्वेस नामक एक जर्मन विद्वान है, उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है, सियार, सीमा और नीफे। इन्होंने इस अंतरतम को, यहाँ पे इसका चित्र बनाते हैं, यहाँ पे इसका चित्र है। इन्होंने इसे पृथ्वी के अंतरतम को 3 भागों में बांटा है। यहाँ 0 किलोमीटर और यहाँ का कहते हैं 63,071 किलोमीटर। ये इन्होंने इसे 3 भागों में बांटा है। सबसे ऊपरी परत का नाम इन्होंने सियाल दिया है। इसमें इन्होंने कहा कि यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसे सियाल कहा जाता है। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। इस चट्टान में, इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए इन्होंने इसका नाम सियाल रखा। उसके नीचे की जो दूसरी परत होती है, यह जो दूसरी परत होती है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होने के कारण इस परत का नाम इन्होंने सीमा रखा। और सबसे जो निचली परत है, जिसे इन्होंने नीफे नाम रखा, इसमें निकिल और बेरियम की अधिकता होती है, लोहे की अधिकता होती है। इस प्रकार से स्वेस महोदय ने इस पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा। पहला भाग सियार, दूसरा भाग सीमा और तीसरा भाग नीफे। लेकिन अब जो नए मत हैं,
नए मत के अनुसार इस पृथ्वी को दूसरे रूपों में भी बांटा गया है। जैसे ये हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग है और इसको सबसे ऊपर की जो परत है, यह परत जो है इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर मानी गई है और यह इस परत का नाम है भूपर्पट्टी। यह भूपर्पट्टी है और इस भूपर्पट्टी की मोटाई 30 किलोमीटर बताई गई है और यह भूपर्पट्टी है महाद्वीपों पर अधिक मोटी है और महासागरों के नीचे यह पतली है। उसके बाद दूसरी जो परत होती है इसे हम मैंटल के नाम से जानते हैं। दूसरी जो परत है इसे हम मैंटल के नाम से जानते हैं और यह जो परत होती है इसकी जो गहराई है 2900 किलोमीटर तक है। मैंटल की जो गहराई है 2900 किलोमीटर तक है। कुछ विद्वानों ने मैंटल को भी दो भागों में बांट दिया है। यह 30 से लेकर के 700 किलोमीटर तक और 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक, अर्थात इसे दो भागों में बांट दिया है। ऊपरी मैंटल और दूसरा है निचला मैंटल। इसे दो भागों में इन्होंने बांटा है और इसके बाद सबसे नीचे का जो होता है भाग होता है जिसकी जो गहराई है 6371 किलोमीटर तक है। इसका इन्होंने नाम रखा है कोर। इस कोर को भी दो भागों में बांटा गया है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसकी ऊपरी मैंटल, ऊपरी कोर या वाह्य कोर और दूसरा है आंतरिक कोर। वाह्य कोर की जो लंबाई गहराई है 2900 किलोमीटर से 5051 किलोमीटर और आंतरिक कोर जो होती है 5051 से 6371 किलोमीटर तक है। यह जो कोर है इसमें फेरियम की, लोहे की अधिकता होती है और लोहे की अधिकता से ही पृथ्वी किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अपनी तरफ खींचती है। इस प्रकार से आज का क्लास यही समाप्त होता है। इसमें आगे हम लोग चट्टानों के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।